नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। तो आप हमारे वीडियो का टाइटल देख ही चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज खा लेना, रंग व्यक्ति भी राजा बन जाएंगे। आज की जो जानकारी है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी पूरे जिंदगी भर आपको काम आएंगे। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या फिर जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा खाए जाने वाले वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चाहे रंग व्यक्ति खा ले, चाहे जन्म जन्मांतर के व्यक्ति खा ले, वह बिल्कुल ही मित्रों कैसा भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो धनवान बन जाएंगे। लेकिन इसके खाने का एक नियम है, खाने का एक अपना अलग महत्व है, खाने का एक तरीका है। अब ऐसे नहीं मैं आप लोगों को खाने के जो मैं वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि फलान चीज खा ली, जब लाया और डायरेक्ट खा लिया, ऐसा नहीं है। इसे किस प्रकार से खाया जाए, इसे कैसे खाया जाए, जिसके माध्यम से जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, इस वीडियो में सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक आप लोगों का छोटा सा परिवार है। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में, मेरे इस परिवार में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे, धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है मित्रों, ये भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाते हैं। चूंकि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन जन्म लिया था। और कब लिया था? तो ये मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण को वेदों का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता के उपदेश अर्जुन को सिखाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ही पापों का अंत कराए थे। यानी कि जितने भी पापिया इस संसार में थे, जैसे कि कंस हैं, दुराचारी, जो कौरव थे, सभी का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण को धर्म का प्रतीक माना जाता है। अगर जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इनके नाम का जप करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा मथुरा में या फिर जो वृंदावन है, इसमें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के भक्त हैं। और इस संसार में मैंने खुद अनुभव किए हैं, जो सरल सुगम देवता है वह भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो है अति कोमल है। इस बाल गोपाल आपने देखा होगा, बाल गोपाल को बहुत से लोग पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होता है। जो बाल गोपाल भगवान होते हैं, इसे बहुत से लोग बच्चे की तरह पालते हैं, इसका पोषण करते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण भी बाल बन करके उनके सभी प्रकार की मुरादों को पूर्ण करते हैं। उनके बिल्कुल ही पुत्र के भांति, उनके पुत्र के भांति रहते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुख भी प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये चीज आप अपने घर में अवश्य ले आना और इस चीज को आप जो है खाना शुरू कर दे, बिल्कुल ही आपकी तरक्की हो जाएगा। मैं जो चीज के बारे में बताऊंगा, इस चीज के बारे में भी वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। इसे भगवान का प्रसाद समझ करके खाना चाहिए। अगर आप इसे खाना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में जो रोग हैं वह दूर हो जाएंगे, जो व्याधि हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सर पर कर्जे का भार बढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम जो सर पे कर्जे का भार बढ़े हुए हैं, इसे कैसे छुटकारा पाए? क्योंकि धन आने का मार्ग बंद हो जाते हैं, कहीं से कर्जे उठा लेते हैं। और कर्जे किसे हम बोल सकते हैं? एक प्रकार के लक्ष्मी का बंधन। आपके घर में लक्ष्मी आना ही रुक चुके हैं, आपके घर में लक्ष्मी आने का हर मार्ग बंद हो चुके हैं। तो लक्ष्मी किसके माध्यम से खुले? लक्ष्मी किसे बोला जाता है? रुक्मणी को लक्ष्मी बोला जाता है। रुक्मणी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। तो जहां पे भगवान श्री कृष्ण हो, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मिल जाए, वहां पे उनके पत्नी यानी कि लक्ष्मी देवी स्वतः ही चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है, गरीब से गरीब व्यक्ति धनवान बन जाते हैं, और इसे किस प्रकार खाया जाए? इसके खाने का एक नियम है, इसके खाने का एक अपना अलग महत्व है, खाने का एक विधि है। विधि जानेंगे, इसके गुण रहस्य को जानेंगे, इसके खाने का तरीका को जानेंगे, तब जाकर के आपको फायदा मिलेंगे। ऐसे नहीं मैं बता दूं कि इस चीज को ले आइए और डायरेक्ट खाइए, तो ऐसे आपको फायदा नहीं मिलेंगे। सर्वप्रथम इस चीज को तो आपको भगवान को भेंट करना है। ध्यान से सुने, मैं जिस चीज के बारे में बता रहा हूं मित्रों, वह चीज है
दही और मिश्री, ध्यान से सुनिए, दही और मिश्री को डाल करके घोल लीजिए। एक प्रकार के आप जो है इसे पकवान जैसा बना लीजिए। फिर आप चाहते हो तो दही में थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए और इस पर एक जो है तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण आप इसे स्वीकार करें, हमारे दिनहीनता, हमारे गरीबी, हमारे परेशानी को दूर करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए जो मक्खन है यानी कि आपने जो दही लिए हैं, थोड़ा सा उसमें मिश्री डाले हैं और थोड़ी सी आपने एक तुलसी के दल डाले, उसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद मान करके समर्पित करना है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप समर्पित करेंगे, फिर पुनः समर्पित करने के बाद आपको इसे खाना, किस भाव से खाना है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद है। इस प्रकार से आपको इसे समझ करके खाने, इसके खाने का एक नियम भी है, इसका अपना खाने का एक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण से आपको प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारे जीवन में धन का भाव है, या जो लोग कर्जे से परेशान हैं वो लोग प्रार्थना करना कि हे भगवान, हम कर्जे के समस्या से परेशान हैं, हमें कर्जे से उबारे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम आपको तुलसी के दल को खा जाना है। ध्यान दीजिए, इसे दांत से नहीं चबाना है। तुलसी के दल दांत से चबाने से तुलसी माता का अनादर होता है, तुलसी माता क्रोध होते हैं। जब भी आप तुलसी का दल खाते हैं तो तुलसी के दल को निगलना चाहिए, न कि दांत से चाबना चाहिए। अगर दांतों से आप काट लेते हैं, चाप देते हैं या फिर इसे चबा लेते हैं तो इसे तुलसी माता का दोष लगते हैं। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सर्वप्रथम आपको तुलसी के दल को खाना है, फिर आपको दही को जिस भी मनोकामना है वह मनोकामना बोलते हुए, जैसे कि आपको धन चाहिए तो हे भगवान श्री कृष्ण आप हमें धन प्रदान करें, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस मिश्री युक्त दही को आपको खाना है। बिल्कुल ही मित्रों, इससे भगवान श्री कृष्ण की आपको कृपा मिलेंगे, क्योंकि वो एक प्रकार के मक्खन मिश्री नहीं, वो एक प्रकार के भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। और जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन हो ही नहीं सकते। स्वयं भगवान ने, आपने देखा होगा, दिनहीनता सुदामा की गरीबी दूर किए। जो भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिए, जो भगवान श्री कृष्ण है बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। दिनहीनता सुदामा की जब गरीबी दूर कर सकते हैं तो बिल्कुल वो आपके भी गरीबी दूर कर सकते हैं, आपकी गरीबी मिटा सकते हैं। आप उसे अपना भाई भी मान सकते हैं, आप उसे अपना सखा मान सकते हैं, आप उसे अपने बड़े भैया भी मान करके मिश्री खाते हैं एक प्रकार के मन में भाव रख करके, तो बिल्कुल मित्रों आपकी मदद करेंगे। हर क्षेत्र में वो आपके साथ में रहेंगे, हर कदम में जो आप तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, जहां आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रोग्रेस में आप जाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ऊंचाई तक ले जाने में भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद करेंगे। मैं आप लोगों को इसकी गारंटी स्वयं देता हूं। लेकिन एक भाव के साथ खाना है। जी हां, आपको एक भाव बना लेना है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया बनकर के हमारे मार्गदर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु बनकर के मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से आपके मन में भाव होना चाहिए। और हमने जिस विधि को बताए उस विधि को अपना करके आपको खाना है तो आपको 100% लाभ मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपके दिनहीनता, आपकी गरीबी, आपके परेशानी, जीवन में चल रही समस्या से दूर कर देंगे। अगर आपके घर के बच्चे बात नहीं मानते तो घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसे बिल्कुल ही आप ये दही और इस मिश्री को खिला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, वो बिल्कुल ही आपके बात मानना शुरू कर देंगे। और अगर इसका थोड़ा थोड़ा छींटा घर पे मारना आप शुरू कर देते हैं तो आपके घर में अपवित्रता है, आपके घर में कुलक्ष्मी है, आपके घर में किसी भी प्रकार का बंधन है, आपके घर में किसी तांत्रिक ने तंत्र क्रिया कर दी, सारे बंधन खुल जाएंगे। तो ये थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खाए जाने वाले प्रसाद के बारे में छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण नहीं लिखे हैं तो जय श्री कृष्ण लिख देना। और इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। इस प्रकार की जानकारी अमूल्य होते हैं, इस प्रकार की जानकारी ज्ञानवर्धक होते हैं, इस प्रकार की जानकारी से लोगों के भला होते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।